अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे दिल से माजरत करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बहुत से मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो को मुसलसल वॉच करते हैं, और जब मेरी वीडियो नहीं आती तो आप लोग फिक्रमंद भी हो जाते हैं। पिछले काफ़ी दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट्स मौसूल हुए कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही। तो असल में मैं पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल सेहत अता फरमाए, मेरे अल्लाह ताला काम में बरकत डाले और मुझे दोबारा पूरी ताकत के साथ अपने मकसद पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी दिल से आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, सबके माँ बाप को सलामत रख, इनका साया इनके बच्चों के सरों पर हमेशा कायम रख। या अल्लाह सबके घरों में सुकून, रिज्क में बरकत और दिलों में इत्मीनान अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल वाकई दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बस माँ बाप की दुआ और अल्लाह ताला की रहमत ही इंसान को संभाल कर रखती है। तो बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं। उनकी ये फरमाइश है कि आप ही तुसी पंजाबी च गल करया करो। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आने वाली वीडियोस में थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी शामिल करूं, ताकि सब लोग आसानी से मेरी बात को समझ सकें और दिल से मेरे साथ जुड़ सकें। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप मेरा इतना साथ देते हैं, मेरी वीडियो का इतना इंतजार करते हैं और मुझे दुआओं में भी याद रखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आप सबके नसीब अच्छे करे, बेटों के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और बेटियों के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। आज की हमारी वीडियो का मेन मौजू है मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए, जिनका पहले कोई घर नहीं है, तो वो लोग ये लाजमी फुल वीडियो वॉच करें, क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कोई जमींदार लोग हैं, जिनकी पहले बहुत ज्यादा जमीनें हैं या फिर कोई घर बार है, उन लोगों को ये लोन नहीं मिल सकता। ये लोन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी पहले कोई जमीन नहीं है या फिर कोई घर बार नहीं है और वो पहली बार अपना घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर उनकी जमीन है उस पर घर बनाना चाहते हैं, पहली बार घर बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आपका भी ख्वाब है कि आपका अपना घर हो और आप ये समझते थे कि गवर्नमेंट के हाउसिंग लोन अब बंद हो चुके हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना अगर आप ये लोन लेना चाहते हो और अपनी दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हो। ये जो लोन मिल रहा है ये मीजान बैंक के थ्रू मिल रहा है। इस स्कीम का नाम है मेरा घर मेरा आशियाना। स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने एक बार फिर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को स्टार्ट कर दिया है और इसमें मीजान बैंक आपको घर बनाने और खरीदने के लिए लोन फराहम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोन है आपने 20 साल के आसान अकसात में आप वापस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लोन ले सकते हैं, एलिजिबल हैं, अहल हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास होना जरूरी है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने डॉक्यूमेंट्स की तफसील अच्छे तरीके से सुन लेनी है, गौर से सुननी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है, क्योंकि ये मालूमात आपके घर के ख्वाब को हकीकत में बदल सकती है। तो सबसे पहले इस स्कीम का बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जाती घर बना सके। इसी मकसद के तहत हुकूमत ने एक खास स्कीम मुतारिफ करवाई है जिसका नाम है मेरा घर मेरा आशियाना। ये दरअसल एक सब्सिडाइज इस्लामी हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान मुनाफा यानी प्रॉफिट पर सब्सिडी देती है और बैंक के साथ रिस्क शेयरिंग भी करती है ताकि आम आदमी के लिए घर लेना आसान हो जाए। इस स्कीम के तहत मीजान बैंक अपने मशहूर इस्लामी हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट यानी मेरा घर मेरा आशियाना के इजी होम के जरिए आपको घर खरीदने या फिर बनाने के लिए लोन फ्राहम कर रहा है। ये फाइनेंसिंग मुकम्मल तौर पर शरिया कॉम्प्लाइंट है और डिमिनिशिंग मुशारका के असूल के तहत दी जाती है, यानी ये सूद पर मबनी लोन नहीं है बल्कि इस्लामी तरीके से फाइनेंसिंग है। इस स्कीम के जरिए आप तैयारशुदा घर भी खरीद सकते हैं, अपना नया घर यानी तामीर भी कर सकते हैं, वो भी आसान और काबिल बर्दाश्त एक साथ में आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसके प्रोडक्ट, फीचर और बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। आसान अल्फाज में आपको बताऊंगी कि आम बंदा भी समझ सके। अब मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बताने लगी हूँ इस लोन स्कीम की शरायत और इसके फायदे, यानी लोन की रकम, कितने पैसे आपको मिल सकते हैं। इस स्कीम में लोन 2 हिस्सों यानी टायर में दिया जाता है। जो इसका पहला टायर है, अगर आप 20 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको घर की कीमत का सिर्फ 10% अपनी जेब से देना होगा और पहले 10 साल आपको सिर्फ 5% के हिसाब से किराया मुनाफा देना होगा। बाद में ये शरह
तरह थोड़ी बदल सकती है। जो इसका दूसरा टायर है, यानी अगर आप 20 लाख से ज्यादा और 35 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको घर की कीमत का 10% अपनी तरफ से देना होगा और पहले 10 साल आप 8% के हिसाब से किराया मुनाफा अदा करेंगे। इसके बाद रेट जो है वो मार्केट के हिसाब से बदलेगा। आपको ये लोन वापस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 साल का वक्त दिया जाता है, यानी आप पर इतना ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। और इस स्कीम में आप 5 मल्ला तक का घर, फ्लैट, अपार्टमेंट जो 1360 स्क्वायर फीट तक का हो, इसके लिए आप लोग लोन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कीम में घर की कोई कीमत पर कोई हद नहीं है, यानी घर जितना भी महंगा हो, आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका लोन भी जल्दी अप्रूव हो जाएगा और आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो इसका बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना है कि ये लोन किन लोगों को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मीज़ान बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील में मौजूद हैं और बगैर शनाख्ती कार्ड के आपको ये लोन नहीं मिलेगा। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पहली बार अपना घर लेना चाहते हैं, और अगर आपके नाम पर पहले से कोई घर या फिर प्लाट है तो आप इस स्कीम के लिए अहल नहीं है। बिल्कुल आप वीडियो स्किप कर दें, आप ये वीडियो ना देखें, ये स्कीम आप लोगों के लिए नहीं है। ये बात भी समझ लें कि जब बैंक आपको घर बनाने या फिर खरीदने के लिए पैसे देगा तो वही घर बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा। ये बैंक का कानूनी तरीका होता है। जैसे ही आप सारी किस्तें पूरी कर देंगे तो घर मुकम्मल तौर पर आपके नाम पर हो जाएगा और इसमें आपसे सूद भी नहीं लिया जाएगा। ये स्कीम बिल्कुल सूद से पाक स्कीम है। और अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जरूरी है जानना कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है ये मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यही इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। इसके साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ ये आप साथ अटैच कर बैंक में जाके अपनी जो एप्लीकेशन है वो जमा करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ना भी फॉर्म डाउनलोड करो तो आप ब्रांच जाना है, मीज़ान बैंक की जो ब्रांच है आप उसको विजिट करोगे, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम का। तो आपने 7 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना जरूरी है, जिसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले जी बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए जिसको आप फिल करोगे। फॉर्म को फिल करने का तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। उसके अलावा जो दूसरा अहम डॉक्यूमेंट है वो है आपका असल शनाख्ती कार्ड। अगर आप किसी को साथ मिला रहे हो, जैसे अगर आपका शोहर है या फिर कोई वालिद है, तो इनका शनाख्ती कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपकी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए, यानी अपनी एक कलरफुल तस्वीर, और अगर कोई साथ अप्लाई कर रहा है तो उसकी भी तस्वीर साथ में लगेगी। और अगर आप पहली बार घर बनाने के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक सादा कागज जिसमें आप ये लिख कर देंगे कि मैं पहली बार घर ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ और मेरे नाम पर पहले कोई घर नहीं है। यानी मेल भी अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के लिए और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, और आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। और जिस घर या फिर फ्लैट के लिए आप लोन ले रहे हैं इसका अलॉटमेंट लेटर, इंतकाल, रजिस्ट्री, मलकियत के कागजात आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपके पास नौकरी का सबूत होना चाहिए। ये साबित करना होगा कि वाकई आप जॉब करते हैं। इसके लिए इनमें से आपके पास कोई एक चीज होना चाहिए, यानी नौकरी का लेटर या फिर कंपनी की तरफ से कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। इसके अलावा अगर ऑफिस का कोई ऐसा कागज है जिससे नौकरी साबित हो जाए तो अगर आपके पास उसकी फोटोकॉपी है तो वो भी चल जाएगी। इसके अलावा तनख्वाह का सबूत आपके पास होना चाहिए, यानी ये बताने के लिए कि आपकी तनख्वाह जो है वो कितनी है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हैं, यानी हालिया अपनी तनख्वाह की स्लिप भी दे सकते हैं। इसके अलावा तनख्वाह का जो है सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की जिसमें आपकी तनख्वाह आ रही हो। इसमें यहाँ ये बात समझना जरूरी है, अहम बात यह है कि तनख्वाह की जो स्लिप है और स्टेटमेंट होगी वो पिछले 60 दिन से ज्यादा पुरानी ना हो। मोबाइल या फिर ईमेल वाली ऑनलाइन जो तनख्वाह होगी वो स्लिप भी काबिल कबूल होगी। इस पर मुहर या फिर दस्तखत होना जरूरी नहीं है। और अगर आपके पास ये सारे कागजात मौजूद हैं तो आपका लोन जो केस है वो आसानी से आगे बढ़ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो जाएगी और लोन जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पूरी तहकीकात करने के बाद। तो अगर आप इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन डाउनलोड कर
सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर 3 किस्म के फॉर्म हैं। जो लोग कहीं पर जॉब करते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए ग्रीन फॉर्म है, और जो लोग बिजनेस करते हैं, उनकी अपनी दुकान है, फैक्ट्री है, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उनके लिए ब्लू फॉर्म है। ठीक है, जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इनका मीजान बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम का ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस फॉर्म को जो है आपने फिल करना है। फिल करने का तरीका कार मैं आपको बता देती हूँ आसान अल्फाज में, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे वो तारीख आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद जो है पर्पज ऑफ फैकल्टी यानी फाइनेंसिंग लेने का मकसद आपने लिखना है। यहाँ निशान लगाना है कि आप जो है वो लोन क्यों ले रहे हैं। आपने घर, फ्लैट या फिर अपार्टमेंट खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, आपने किसी एक पर टिक कर देना है। आप लोन की मुद्दत भी खुद तय कर सकते हैं कि आप लोन कितने साल में वापस करेंगे। आपको ना मैक्सिमम 20 साल का वक्त दिया जाता है कि आप 20 साल में अपनी आसान एक साथ में लोन को वापस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 10 साल 15 साल की मुद्दत भी खुद तय कर सकते हैं। यानी अगर आप जल्दी लोन वापस करना चाहते हैं तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 20 साल की मुद्दत रखनी है तो आप 20 साल इस एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखोगे। उसके अलावा आप बैंक से कितने रुपए का लोन मांग रहे हैं, आपने अमाउंट लिखनी है। उसके अलावा आप अपनी जेब से कितने रुपए डाल रहे हैं, यानी 10% जो आपने खुद देना होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है इस फॉर्म में, यानी आपकी जाती मालूमात। आपने अपना नेम लिखना है, अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, अपने कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर, उसके बाद अपने मोबाइल का नंबर लिखना है। मोबाइल का नंबर वही लिखना है जो आपके फोन में चल रहा हो, जो मोबाइल का नंबर एक्टिव हो। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ईमेल भी वही लिखनी है जो एक्टिव हो। उसके बाद जेंडर यानी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपने फादर का नाम लिखना है या फिर शरीके हयात का नाम लिखना है, उनके आईडी कार्ड का आप नंबर लिखोगे। उसके अलावा ज़ेर कफालत अफराद की तादाद यानी आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। उसके अलावा आप अपनी मदर का नेम लिखोगे, अपना मौजूदा रिहायशी हैसियत लिखोगे और कब से आप वहां पर रिहाइश पजीर हो, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हो, 15 साल से रिहाइश पजीर हो या फिर 20 साल से, आपने लिख देना है। उसका मौजूदा रिहायशी पता आपने लिखना है, और अगर आप किराए के घर में रहते हो तो यहाँ पर आप उनका एड्रेस लिख दोगे। उसके अलावा आपसे आपकी बिजनेस की डिटेल पूछी जाएगी कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, आप कारोबार की तफसील। ये हिस्सा सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है। जो लोग कहीं पर जॉब करते हैं उन लोगों ने इस हिस्से को खाली छोड़ देना, इस हिस्से को फिल नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यानी आपसे यही पूछा जाएगा कि आप किस किस्म का कारोबार करते हैं। मसलन अगर आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, सर्विस है या फिर कोई आप ऑनलाइन सर्विस देते हैं। उसके अलावा कारोबार का आपने नाम लिखना है, पता लिखना है, आप कारोबार कितने साल से कर रहे हैं, कारोबार में आपका हिस्सा, अगर आप अकेले हैं तो 100% लिखना है आपने, अगर आप शराकत है कहीं तो अपना आपने फीसद लिखना है। उसके अलावा सालाना सेल आपकी कितनी होती है, आमदन कितनी होती है, एक साल में अंदाजन कितना कारोबार होता है आपका, कारोबार की किस्म आप करेंगे कि आप अकेले कारोबार करते हैं, शराकतदारी है आपकी, या फिर आप कोई और काम करते हैं। यानी अगर आपकी दफ्तर है या फिर दुकान है अपनी, आपने किराए की दुकान है, आपकी अपनी जाती दुकान है, आपने लिखना है। उसके बाद आपसे आपके मंथली जो अखराजात पूछे जाएंगे तो आपने लिख देना है। यहाँ पर आप हर महीने के खर्चे लिखने होंगे आपने, यानी घर का किराया, बिजली, गैस, पानी, फोन बिल, बच्चों की तालीम, गाड़ी या फिर किसी और लोन की किस्त आपने अगर देनी है, दूसरे अखराजात, आखिर में कुल माहाना आप लोगों ने खर्च लिख देना है। उसके बाद आपसे आपके जाती असासे के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास कोई जमीन, घर, गाड़ी वगैरह है, अगर कोई और कीमती चीज है तो इसकी तफसील अंदाजन आपने कीमत लिख देनी। अगर कुछ नहीं है तो आप इस हिस्से को जो है वो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स की तफसील बताई गई है, जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास मिस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो मैंने आपको पहले तफसील बताई डॉक्यूमेंट्स की, ये वही तफसील बताई गई है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। डॉक्यूमेंट जो है वो साथ अटैच कर देने हैं। उसके बाद दरख्वास्त गुजार होगा जो एप्लीकेशन दे रहा है, अपने जो है वो आपने यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे। आपने यहाँ पर डेट लिखनी है जिस दिन आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म बैंक में जमा करवा रहे हो। उसके बाद अंडरटेकिंग, आपने अपनी एप्लीकेशन का जो है वो जायजा लेना है कि मैं इकरार करता हूँ कि जो मैं तमाम इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने, वो तमाम दुरुस्त है, वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है वो दुरुस्त लिखनी है, गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं लिखनी। तो इस तरह ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका फिल हो जाएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ अटैच कर देने हैं और इनको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करवा देना है। और जब भी कोई बंदा किसी भी लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसके जहन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी कंफ्यूजन होती है, हर बंदे के जहन में आते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग है, हर बंदे के जहन में क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चन का जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लेना है ताकि आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे इस लोन स्कीम के हवाले से, और आप आसानी से अप्लाई कर सको। अच्छा, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा पहले भी कोई घर है और हम नया घर बनाना चाहते हैं
تو کیا ہم یہ لون لے سکتے ہیں؟ تو نہیں، یہ اسکیم صرف ان لوگوں کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ پہلی بار اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو صرف یہ لون انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کے نام پر پہلے کوئی گھر تھا تو سبسڈی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپلائی کرتے ہو۔ اس کے علاوہ کوسچن ہوتا ہے لوگوں کا کہ کیا شریک درخواست گزار یعنی کو ایپلیکنٹ کی آمدن بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، اس کی آمدن بھی شامل ہو سکتی ہے بینک کی پالیسی کے مطابق۔ اور کیا 35 لاکھ سے زیادہ کا لون اس گھر پر لیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں، اس اسکیم میں آپ 35 لاکھ سے زیادہ لون جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آمدن غیر رسمی ہو تو کیا بینک مانے گا؟ بینک اپنے اندازے کے طریقے استعمال کرے گا، جو اسٹیٹمنٹ بینک کے قوانین کے مطابق ہوگی وہ اسی کو فالو کرے گا۔ کیا گھر کی قیمت کی کوئی حد ہے؟ نہیں، گھر کی قیمت پر کوئی حد نہیں ہے، بس لون اسکیم کی شرائط کے مطابق ہی آپ کو ملے گا۔ کیا عمر کی کوئی حد ہے؟ تو جواب نہیں ہے، عمر کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی اگر آپ کی ایج ہے، ایج لمٹ کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ بینک کی پالیسی کے مطابق اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے 10 سال بعد ریٹ بینک بدل سکتا ہے؟ تو جواب نہیں، پہلے 10 سال کے بعد بھی ریٹ وہی رہے گا جو ہے۔ لوگوں کا یہ کوسچن ہوتا ہے کہ کیا بینک کے ملازمین بھی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اگر آپ کی اپنی HR پالیسی اجازت دیتی ہے تو بینک کے ملازم بھی عام گاہکوں کی طرح یہ لون لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا مرمت یا پھر توسیع یعنی کہ رینوویشن کے لیے بھی یہ لون ملے گا؟ تو جواب ہے نہیں، یہ اسکیم صرف ان کاموں کے لیے ہے، یعنی گھر یا پھر فلیٹ خریدنا، اپنے پلاٹ پر گھر بنانا، پلاٹ یا پھر پلاٹ خرید کر گھر بنانا، تو یہ رینوویشن کے لیے اسکیم نہیں ہے، رینوویشن کے لیے آپ کو پیسے نہیں مل سکتے۔ اور کیا لون وقت سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر کسی بھی وقت لون آپ واپس کر سکتے ہو، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ پر کوئی اضافی جرمانہ جو ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا، آپ واپس کر سکتے ہو مدت سے پہلے۔ جیسے اس لون اسکیم میں 20 سال کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 20 سال کے آسان ایک ساتھ میں آپ لون واپس کر سکتے ہو۔ تو جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہو تو وہاں پر آپ 10 سال کا ٹائم بھی لے سکتے ہو، 15 سال کا ٹائم بھی لے سکتے ہو۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سے کوسچن ہیں جو آپ لوگوں نے ریڈ کر لینے ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو۔ اگر میں ویڈیو بنانے لگی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور آپ لوگ لمبی ویڈیو اتنی واچ نہیں کرتے، آپ لوگ اسکپ کر دیتے ہو ویڈیو کو، اس لیے فائدہ بھی نہیں ہے بتانے کا۔ تو آپ لوگوں نے خود ان کوسچنز کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے، دین آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ان کے یہاں پر اس ویب سائٹ پر نمبر بھی موجود ہیں، تمام برانچز کے نمبر جو ہے وہ موجود ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہو۔ ان کی واٹس ایپ بھی بنی ہوتی ہے اور آپ سمپل کال کر کے بھی مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہو اگر آپ لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ان کی ای میل بھی موجود ہے، نمبر بھی موجود ہے، فیصل آباد برانچ بھی ہے، کراچی برانچ بھی ہے، جس بھی بہاولپور برانچ کے بھی ہیں نمبر، اور کافی زیادہ نمبرز ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہو اور اپنی مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہو۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، میرے چینل کو بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔